तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और। देखिए H2 में, ठीक है। इस वाली वीडियो में देखिए एंशियंट हिस्ट्री का जो है हम फैक्ट्स कह लीजिए या फिर MCQ का पॉइंटर्स कह लीजिए, प्रीलिम्स पॉइंटर कह लीजिए, ठीक है, या फिर वन लाइनर कह लीजिए, ठीक है, डिस्कस करेंगे। अभी सीरीज़ का ये पहला वीडियो है, तो ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी करेंगे। पहले ये एंशियंट हिस्ट्री के लिए देखते हैं, कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ज़्यादातर क्वेश्चन वो पूछे गए हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए मेजर मिनिस्टर्स एंड द डिपार्टमेंट कर है, ठीक है। इसमें जो उस समय पे एंशियंट टाइम पे जो मिनिस्टर्स थे और उनके अंडर में जो डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला है अरीज मुमालिक, ठीक है। तो अरीज मुमालिक क्या है, दीवान अरीज और द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट जो था उसको बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सदर उस सुदूर, ठीक है। तो ये हेड ऑफ रिलीजन डिपार्टमेंट एंड डोनेशन डिपार्टमेंट जो था उसको बोलते थे, ठीक है, सदर उस सुदूर। फिर देखिए क्वाजी उल कुजात है, ठीक है। तो जो चीफ ऑफिसर ऑफ जस्टिस आफ्टर द सुल्तान, तो सुल्तान के बाद जो चीफ ऑफिसर था जस्टिस के लिए उसको बोलते थे क्वाजी उल कुजात। फिर देखिए बरीद मुमालिक था, तो ये जो है चीफ ऑफिसर ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता था, ठीक है। वकील दर है, ठीक है। तो ये केयर टेकर ऑफ सुल्तान पर्सनल सर्विसेज जो हुआ करता था, जो सुल्तान की पर्सनल सर्विसेज का ध्यान रखता था, वो था वकील दार, ठीक। उसके बाद से दीवान खैरात है, ठीक। तो डोनेशन डिपार्टमेंट से डील करता था ये। फिर देखिए दीवान बंदगान है, ठीक है। तो ये स्लेव डिपार्टमेंट, ठीक है, से डील करता था। और ये फिरोज शाह तुगलक जो है उनके टाइम पे, उनके रेन में जो इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर देखिए दीवान इश्तियाक है, ठीक है। तो ये पेंशन डिपार्टमेंट से डील करने वाला जो मिनिस्टर था उसको बोलते थे, ठीक है। फिर वजीर है, तो ये प्राइम मिनिस्टर को वजीर बोलते थे, ठीक है। और ये चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करता था, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। तो अगला देखिए मजमुआदार है, तो ये जो है मेंटेनर ऑफ रिकॉर्ड था, ठीक है। जो भी मनी लेंट होता था, जो मनी दिया जाता था, ठीक है, तो उसका जो रिकॉर्ड का मेंटेनर था उसको बोलते थे मजमुदार। फिर देखिए खाजिन है, तो ये ट्रेजरर था। उसके बाद से देखिए मुनसरिफ ए मुमालिक है, ठीक है। तो ये अकाउंट जनरल था। फिर देखिए अब आगे जो है सूफी देख रहे हैं, उनके बर्थ प्लेसेस देख रहे हैं और दरगाह देख रहे हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंट वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड देख लीजिए, 1143 से 1236 AD इनका टाइम पीरियड है। और ये फाउंडर ऑफ चिश्ती सेक्ट थे इंडिया में, ठीक है। अब ये कहाँ से थे, तो ये सिस्तान ईरान से जो थे, ठीक है। और इनकी दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर में है, ठीक। फिर नेक्स्ट है शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड क्या था, तो 1173 से लेकर 1225 AD तक इनका टाइम पीरियड है, ठीक। और ये मुल्तान से थे, बर्थ प्लेस इनका मुल्तान था। और ये कहाँ पे, और इनकी दरगाह कहाँ पे है, तो अजोदन में इनकी दरगाह है। तो ये जो पंजाब का जो हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पे एक प्लेस है अजोदन, वहाँ पे दरगाह है इनकी, ठीक है। फिर देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं अगले, उनका टाइम पीरियड देखिए 1238 से लेके 1325 AD है, ठीक। और ये बदाऊन के जो है बर्थ प्लेस है इनका, बदाऊन के रहने वाले थे। और दिल्ली में जो है इनकी दरगाह है। फिर देखिए शेख नसीरुद्दीन चिराग हैं, ठीक। 1274 से लेके 1356 AD तक इनका टाइम पीरियड है। और ये देखिए अयोध्या में जो है इनका बर्थ प्लेस है और दिल्ली में जो है इनकी दरगाह है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए इस सेक्शन में हम इम्पोर्टेंट जो है वॉर और वो किस साल में हुए थे और उनका रिजल्ट क्या था ये डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए इस ऑर्डर में लिखा होगा, पहले वॉर लिखा होगा, फिर ईयर्स लिखा होगा और फिर उसका रिजल्ट लिखा होगा क्या है, देखते हैं। तो सबसे पहले है द बैटल ऑफ तराइन। देखिए बैटल ऑफ तराइन जो है 1191 AD में हुआ था और मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के द्वारा हारे थे, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन देखिए, तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में क्या है, 1192 AD में ये हुआ था, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान जो है वो इसमें हारे थे मोहम्मद गौरी से। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले में मोहम्मद गौरी हारा पृथ्वीराज चौहान से और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हारे मोहम्मद गौरी से, ठीक। फिर बैटल ऑफ देखिए चंदवार है
ये 1194 AD में हुआ था। और मोहम्मद गौरी जो है उन्होंने जो जयचंद को हराया था, ठीक है, और उसको मार भी दिया था। फिर देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, तो ये 1526 AD में हुआ था और इब्राहिम लोदी को जो है बाबर ने हराया था, ठीक है। बैटल ऑफ कनवा देखिए तो बैटल ऑफ कनवा 1527 AD में हुआ था और राणा संगा को बाबर ने हराया था। फिर देखिए बैटल ऑफ चंदेरी है, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 AD में हुआ था, ठीक है, और मेदिनी राय को जो है बाबर ने हराया था, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए तीनों बैटल जो है इसमें बाबर जीता था। उसके बाद देखिए बैटल ऑफ घाघरा देखने को मिलेगी 1529 AD में, और इसमें भी बाबर ने जो है अफगान को हराया था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट है बैटल ऑफ चौसा है, 1539 AD में था, ठीक है, और शेर शाह ने जो है हुमायूं को हराया था, ये ध्यान रखेंगे। फिर अगला देखिए बैटल ऑफ कनौज है, जिसको बेलग्राम भी बोलते हैं, ठीक, और ये 1540 AD में हुआ था और शेर शाह ने जो है वो हुमायूं द्वारा हारे थे, तो हुमायूं जीता था, ठीक है। और ऊपर वाले में भी देखिए शेर शाह ही हारा था, हुमायूं जीता था बैटल ऑफ चौसा में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर देखिए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत देखने को मिलेगा, तो 1556 AD में हुआ था और अकबर ने जो है हेमू को हराया था, ये ध्यान रखेंगे। और उस समय बैरम खान जो है वो चीफ कमांडर थे, ठीक है, मुगल आर्मी के, क्योंकि अकबर उस समय माइनर थे, ठीक है। फिर बैटल ऑफ तलीकोट्टा देखे तो बैटल ऑफ तलीकोट्टा में 1565 AD में हुआ था ये, और इसमें क्या हुआ था, इसके रिजल्ट के तौर पे जो विजयनगर एम्पायर है वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया था, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी देखिए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 AD में हुआ था और महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी 1757 AD में हुआ था और ब्रिटिश जो है उन्होंने हराया था किसको, सिराजुद्दौला को। फिर बैटल ऑफ बेदारा है, तो ये 1759 AD में हुआ था और इसमें क्या है, ब्रिटिश जो है उन्होंने हराया था डच को बंगाल में। फिर देखिए बैटल ऑफ वेंडी वॉश है, ठीक है, 1760 AD में हुआ था और इसमें कौन हारा था, तो इसमें फ्रेंच हारे थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 AD में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली जो है उन्होंने किसको हराया था, तो उन्होंने हराया था मराठा को, ठीक। बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ बक्सर 1764 AD में हुआ था और ब्रिटिश ने जो है मीर कासिम को हराया था। फिर देखिए फर्स्ट रोहिल्ला वॉर है, ठीक है, ये 1773 से लेकर 1774 AD तक जो है चला और रोहिल्ला को किसने हराया था, तो रोहिल्लास जितने भी थे, ठीक है, उनको हराया था नवाब ऑफ अवध ने, ठीक है, जो उस समय सूजा उद्दौला थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए ये वीडियो इतनी है, थैंक यू। और देखिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा H28 को। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं।